Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem, A Moment of Courage by Padma Sachdeva. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So Padma Sachdeva was an Indian poet and novelist, and she was the first woman to write in Dongri language. और पद्मा सचदेवा शी गॉट द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2001 और उनकी वर्क्स जो फेमस वर्क है वो है मेरी कविता मेरे गीत। और इस पोएम में जो ये है अ मोमेंट ऑफ करेज, इस पोएम का जो बेसिक थीम है वो है सुपरस्टिशियस। एज यू ऑल नो, इंडिया में लोग जो हैं 60% पॉपुलेशन इंडिया की वो विलेजेस में रहते हैं, और विलेजेस में लोग द एल्डरली पीपल वो लोग सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये जो पोएम है, इस पोएम में पोइट ने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है जिसमें लोग किसी सुपरस्टिशियस की वजह से, अंधविश्वास की वजह से एक वेल का पानी जो कुएं का पानी होता है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। इस पोएम में एक वेल है, जो वेल मीन्स कुआं। कुएं का पानी आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडिया में जो गांव में होते हैं वहाँ पे घरों में सबके पास टैप तो होता नहीं है कि वो टैप निकाल के पानी ये करेंगे, तो वो कुएं से पानी लेकर जाते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं, विमेन होती हैं, वो कुएं से पानी निकाल के अपने घर पे लेके जाते हैं पीने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस पोएम में एक कुआं था जिसमें एक वो कुएं में एक जो काफ होता है, जो काऊ का बच्चा, वो उस कुएं में गिर गया था। और जब से उस काफ की डेथ हो गई थी उस वेल में, वो वेल का पानी कोई भी यूज़ नहीं करता है। जो विलेजर्स हैं वो उस पानी को यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज उनका बिलीफ है, सुपरस्टिशियस है उनका, कि अगर उस पानी को वो यूज़ करेंगे तो उनके साथ कुछ इल होगा, मीन्स बुरा होगा। दैट इज़ वाई ड्यू टू दैट सुपरस्टिशियस वो उस पानी को यूज़ नहीं करते। जो पर हमारी जो पोएट हैं, द स्पीकर, बट उनका ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर वो जितना भी एजुकेट करना चाहती हैं उस गांव के लोगों को, वो नहीं समझते इस बात को, और उनमें इतनी करेज भी नहीं है कि वो उनको जस्टिफाई कर पाएँ। सो लेट्स रीड द पोएम नाउ। टू द नाइट ऑफ अवर हिल देर इज़ अ वेल शाइनिंग ब्रिमफुल। सो टू द राइट ऑफ अवर हिल, तो वो कह रही हैं जिस जगह पे वो हैं वो हिल में, टू द राइट साइड ऑफ द हिल देर इज़ अ वेल, वहाँ पे एक वेल है, शाइनिंग ब्रिमफुल। ब्रिमफुल मीन्स फुल। एक वेल है जो चमक रहा है, उसमें पानी है, वो कुएं में पानी पूरा भरा हुआ है और वो पानी चमक रहा है क्रिस्टल्स की तरह। लास्ट ईयर कवर्ड इट विद द ग्रीन ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स। पर लास्ट ईयर क्या हुआ था, उस कुएं के पास एक मैंगो का पेड़ था, और उस मैंगो के पेड़ में बहुत सारे लीव्स, उस पेड़ में बहुत सारे लीव्स थे उस मैंगो के पेड़ में। इट टेम्प्टेड अ काफ विच फेल एंड ड्राउंड। टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, तो वो छोटा सा काऊ का बेबी जो था, वो ग्रीन लीव्स को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाया। इट वॉज टेम्पटिंग, और उसे भूख लग रही थी, तो बट नेचुरल है, वो काऊ का बच्चा काफ जो था वो गया वो लीव्स को खाने के लिए, और उसी एज इट वॉज ईटिंग द लीव्स, उसी में वो बाय एक्सीडेंट वो उस वेल में गिर गया, और वो पानी में, वेल के पानी में वो डूब के उसकी डेथ हो गई। सिंस देन नो वन ड्रिंक्स ऑफ दैट वेल। और जब से उस काफ की डेथ हुई है उस वेल में, वो वेल का पानी कोई भी यूज़ नहीं करता है, नीदर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग और बेदिंग। उस वेल को सबने अबैंडन कर दिया, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है उसको। At night, like a thief, I bathe in it. So the speaker, she's telling that at night, like a thief, I bathe in it. But speaker, उनका मन नहीं मान रहा है, वो सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं करती हैं। दैट इज़ वाई एट नाइट शी इज़ गोइंग लाइक अ थीफ एंड यूजिंग दैट वाटर। आई कप माई हैंड्स एंड ड्रिंक। आई कप माई हैंड्स मीन्स वो हैंड को ऐसे, इस तरीके से वो पानी पीती हैं। I cup my hands and drink, but love is not quenched nor thirst. वो कह रही हैं मैं उस कुएं के पानी को वो पीती हैं। She is drinking that water, she is bathing with that water, but in her heart she is not satisfied, because she is doing all these things at night.
जो चीज़ वो रात को कर रही हैं वही पर्टिकुलर चीज़ वो उस पानी को पीना, उससे नहाना वो दिन में करना चाहती हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के सामने ये सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ, क्योंकि लोग फिर उनसे क्वेश्चंस करेंगे, उनको जज करेंगे, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सारे लोगों को ये समझा पाएँ कि ऐसे आप भी इस कुएं का पानी को पी सकते हो। उनके पास आंसर्स नहीं है उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। वो अपने आप को इस केपेबल नहीं मानती हैं कि वो इतने सारे क्वेश्चंस जो वो विलेजर्स पूछेंगे तो वो आंसर नहीं कर पाएगी, या फिर उनको वो आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगी। दैट इज़ वाई in the deep dark of the well, there are shadows wistful waiting of the maidens who hung the rope on its nail. So she is telling that जो कुछ मेडन्स थी, देर आर शेडोज ऑफ मेडन्स, कुछ मेडन्स आई थी वहाँ पे उस वेल में पानी लेने के लिए, वो पानी लेने के लिए आई थी। बट जब उनको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला कि दैट अ काफ हैड डाइड इन दैट वेल, वो सब वहाँ से पानी लिए बिना ही वो चली गई, but never came back to draw water. So these maidens, when they came to know कि यहाँ पे एक काफ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने वो पानी नहीं लिया और वहाँ से चली गई, and they never came back to fetch water from that well, और वो वापस कभी भी नहीं आई। सो पोएट इस पोएम के ज़रिए वो ये दिखा रही हैं कि विलेजर्स के जो लोग हैं, जो विलेज पीपल हैं, उनमें सुपरस्टिशियस इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं सुपरस्टिशियस को कि उनके माइंड, आप वो चीज़ को आप इजीली बदल नहीं सकते, बहुत टाइम चाहिए उनको ये चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सुपरस्टिशियस बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उनका, सो दैट कांट बी इरेज्ड ईजिली, वो आप इजीली इरेज नहीं कर सकते। उनको बहुत सारी क्वेश्चंस हैं उनके, जो आप आंसर करोगे भी तो आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। द डार्क ऑफ द वेल लॉन्ग फॉर दैट मोमेंट ऑफ करेज। सो द हियर द वेल, जो वेल है उसे ह्यूमन बीइंग की तरह पर्सोनिफाई किया गया है। सो वो वेल ऐसे कह रहा है मानो कि आओ तुम अपनी पोएट, जो ये स्पीकर है हमारी, उससे वेल ऐसे कह रहा है मानो कि तुम अपना करेज को बढ़ाओ, तुम अपनी हिम्मत बढ़ाओ, अपना करेज बढ़ाओ, और ये जो पानी है इसको यूज़ करो, या फिर लोगों को तुम उनको समझाओ, उनको इस तरीके से समझाओ कि वो सब आके इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये पानी जो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये वेस्ट है, और वो वेल मानो ऐसे बोल रहा हो कि मुझे अपनाओ, मुझे एक्सेप्ट करो, और इस पानी को तुम भी यूज़ करो, मुझे जो तुमने ऐसे अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे मत करो, ये पानी को भी यूज़ करो। When in full sight of all my hands will stretch out for a drink. So वो वेल मानो ऐसे कह रहा है, मैं खुले बाहों से तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम भी आओ और मुझे एक्सेप्ट करो। ये जो वेल है वो बोल रहा है कि मुझे एक्सेप्ट करो, मेरा पानी को लेके तुम यूज़ करो। ये तुमने ये जो अंधविश्वास पाल रखे हैं अपने मन में, ये सब कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी वेल का पानी को भी यूज़ करो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और ये पोएम का जो मेन थीम जो है वो है सुपरस्टिशियस। एज यू ऑल नो, जो विलेज पीपल हैं वो बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, उनको ये जो चीज़ें होती हैं उनके माइंड से उनको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो पोएट ने यहाँ पे कोशिश की है कि उनको समझा पाएँ, उनको ये कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है। बट पोएट उनमें खुद में भी इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो रात को जाके उस वेल का पानी को वो यूज़ करती हैं। उनमें भी इतनी ये ताकत नहीं है कि वो दिन के उजाले में, इतना करेज नहीं है उनमें कि दिन के उजाले में जाके वो पानी को पिए, उसे यूज़ करें, और फिर लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे तो उनको जस्टिफाई करें। सो दैट इज़ वाई ये पोएम का नाम दिया गया है अ मोमेंट ऑफ करेज। तो स्पीकर को एक मोमेंट चाहिए, करेज, उनमें एक हिम्मत चाहिए उनके अंदर, जबकि वो जाएं और वो दिन के उजाले में उस पानी को वो यूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आया हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।